कि मैं इन मुनाफिकों के साथ कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगा। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं, जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। और यार इसका तो टॉपिक ही नहीं, जन्नत से तरजीह दी गई है, मतलब बादल बनाए। ये तो हम नहीं चाहते कि हर वीजा इतनी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सके। आई एम द ओनली वन जिसको बीबीसी न्यूज ने कवर किया। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी भी इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है। ये लोग कभी भी मुंह नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि फेम ना खतरे में पड़ जाए। तुम्हारे अपने मसलक के उलमा कहते। कुछ लोग सोच रहे होंगे तू फिर मुंह चौक के रजब ब्रांड के ऊपर वीडियो बना रहा है। मुझे पता है दोस्तों, वो चुंगड़ों को तकलीफ तो होगी जब उनके आइडियल का तवा लगता है। असल में ये रजब खच डक्की क्रिमिनल से बड़ा बदमाश बन चुका है। और पिछले कुछ दिनों से वो नदीम नाली वाला, उसका आज से नाम नदीम तलवे चाटने वाला रख दो। ये नदीम नाली वाला पहले उस कच्छू कुमे के तलवे चाटता था और आजकल रजब पट्टी साहब के साथ जुड़ गया है। क्यों? क्या हुई? उसकी वजह कि नदीम तलवे चाटने वाला और रजब पट्टी दोनों में बहुत सी चीजें सेम है। ट्रू क्रिमिनल्स बट सेम नेचर। बात तो सही है। ये कार्टून कहता था मैं इनमें से किसी के साथ ही बैठूंगा। ये भी बैठा और इसका अपना दोस्त डोगर और नानी वाला डक्की के साथ मिलकर स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बना रहे हैं, जैसे पहले फेक लड़ाई की थी। और यार इसका चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। ओ भाई, ये बात समझदारों को तो पता है कि इन बगैरतों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, बस फेम और पैसे के भूखे हैं, उसकी खातिर अपनी औरतें तक नचा देते हैं। ये फेक कंट्रोवर्सियां तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये बात इन 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 पागलों को कौन समझाए? यही तो वो पागल बुचुंगड़े वेले ठड़की लोग हैं जिन्होंने इन 2 टगे के बदमाशों को, जाहिलों को, क्रिमिनल्स को स्टार बनाया हुआ है। ये डक्की यार कोई इतना भूखा है पैसे और हाइप का, बस अब इसकी करतूतें चेक करना दोबारा हाइप में आने के लिए। रिमेम्बर, एक बार आपके भाई ने कहा था कि मैं इन मुनाफिकों के साथ कभी जिंदगी में नहीं बैठूंगा। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। मैंने एक अदद लाइव में आप सबसे प्रॉमिस किया था, मैं डिलीट कर दो, ये क्या गश्ती में बैठे हुए गश्तियां। कि मैं कभी ये वाला झूठा फेम, झूठी सस्ती कंट्रोवर्सीज। तो आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना। मैं नहीं पढ़ूंगा और ना ही इनके साथ बैठूंगा। अबे ओ जाहिल, तूने ऑलरेडी बहुत सी बगैरतियां, चीप कंट्रोवर्सियां की हुई हैं। जो इनके साथ बैठ जाते हैं वो भी मुनाफिक होते हैं। तू नजर आए ना आए, डक्की क्रिमिनल को अपने फायदे के लिए तुझे यूज करना आता है और आगे भी वो करेगा। जिस तरह नदीम तलवे चाटने वाले को यूज करता आ रहा था, अब भी कर रहा है, आगे भी करेगा। पागल और फुद्दू तो ये तुम्हारे सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी दुनिया तो समझदार है। खैर ये फिर कभी बहस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको रजब पट्टी साहब की स्ट्रेटेजी बतानी है कि रजब पट्टी साहब ने कैसे मेहनत करके व्यूवरशिप में पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया है। कौन है ये लोग? हम पागल हैं, पागल। वो कौन सी ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से पट्टी साहब ने डक्की क्रिमिनल को भी क्रॉस कर दिया है। वीडियो का कोई भी मिनट मिस नहीं करना, क्योंकि रजब पट्टी साहब का हम मुकम्मल पोस्टमार्टम करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये क्लिप चेक करो जो इंस्टाग्राम पे अचानक मेरे सामने आ गई। दुआ के लिए हाथ उठे हुए ऐसे करके, सेंटर में मेरी माँ आ गई, ये ऊपर सूरज है, ये शुआएं निकल रही हैं। जन्नत से तरजीह दी गई है, मतलब बादल बनाएंगे। जन्नत से तरजीह दी गई है, मतलब बादल बनाए। माँ की दुआ, जन्नत की हवा। इसकी माँ का भोला चेहरा। जिसके नीचे कुछ कमेंट्स थे, टैटू इज हराम, एंड ऑफ डिस्कशन, दिस इज व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओ कसम से इससे बड़ा खोता नहीं देखा। नेक्स्ट कमेंट सबसे बेस्ट है, इसी हाथ से लोटा पकड़ेगा ये। वाकई यार, जब जब ये लोटा पकड़ेगा इसे इसकी माँ याद आएगी। और लोटा पकड़ते वक्त इसकी माँ कर क्या रही है? दुआ मांग रही है। माँ की दुआ, जन्नत की हुआ, ओ चवला दफा हुआ। ये टट्टी साफ कर रहा होगा और इसकी माँ जन्नत की हुआ दुआ मांग रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसान कितना खोता है, ऊपर से पक्का टैटू बनवा लिया। लेकिन दोस्तों नहीं, ये कोई माँ की मोहब्बत भी नहीं, जहालत भी नहीं, खुतानियत भी नहीं। ये एक प्योर खालिसतन खबरों में रहने के लिए स्टंट है, जिसका सबूत आपको इस इंटरव्यू के पोस्टमार्टम के दौरान जो मैं अभी करने लगा हूं पता चल जाएगा। अच्छा वीडियो तो चल रही है, जरा फटाफट लाइक कर दें, फिर आप भूल जाते हैं, 1 सेकंड लगना है। हाँ ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये अपने हर व्लॉग में अपने अब्बू को छोड़ के सिद्धू मूसेवाले को अपना अब्बू बनाता था, क्योंकि पाकिस्तान में 90% लौंडे लपाड़ों ने सिद्धू मूसेवाले को अपना अब्बू बनाया हुआ है। और रजब खच के साथ पिछले दिनों जो कुछ हो चुका है, उसकी वजह से अब ये दोबारा सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद, अपना आइडियल बार बार कहने से तो रहा, इसलिए इसे अब अपने व्लॉग्स में कोई ना कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो हर दिल अजीज हो, जिसकी
जिसका ये बार बार नाम ले सके, जिसका नाम लेके लोगों को इमोशनल कर सके, जिसका नाम लेके ये लोगों को अपने साथ रिलेट कर सके। माँ हर दिल अजीज होती है, मावा सब दियां सांझियां, जिसका नाम लेके हर व्लॉग में ये लोगों को अपने साथ अटैच रख सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये आपको शक्ल से जाहिल और खोता नजर आता है, लेकिन ये एक प्री प्लान्ड मुतमईन बगैरत है। चले आए ये इंटरव्यू शुरू करते हैं और इसका एक बार फिर पोस्टमार्टम करते हैं। कितनी स्ट्रगल करके आप यहाँ पहुंचे, लोगों को लगता है यार आसान है, यूट्यूब करता है, पैसे बना रहा है। नजर तो तभी आओगे जब आप कुछ बन गए हो। अब उनको तो नहीं पता कि जी बने कैसे, स्टार्ट कहाँ से हुए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बताती नहीं है आवाम। रजब पट्टी साहब क्यों नहीं कोई बताता, मैंने बताया हुआ है कि आपने कहां से शुरू किया था। इतनी मेहनत के साथ इतने भारी मोबाइल को पकड़ के आपने अपना फर्स्ट व्लॉग अपनी माँ के साथ बनाया। फिर जब तुम्हारे कुछ इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से कुछ फैंस यूट्यूब पे इंगेज हो गए तुम्हारी पर्सनल लाइफ के साथ, फिर उसके बाद तुमने अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ इतनी मेहनत के साथ फेक प्रैंक्स किए, अपनी बहन के साथ वो सारी पुट्टी सीधी हरकतें करके पूरी दुनिया को दिखाई जो एक गैरतमंद आदमी सोच भी नहीं सकता। फिर उसके साथ साथ सिद्धू मूसे वाले को बड़ी मेहनत के साथ तुमने अपना अब्बू बनाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के सारे वेले ठरकी निकम्मे लोग तुम्हारे साथ इंगेज हो गए, क्योंकि उन्हें तुम जैसे जाहिल इंसान में अपना अक्स नजर आया, जो सिद्धू मूसे वाले के गाने सुनकर बड़के बदमाशी याशी और गैरत ऐसी कि कोई परवाह नहीं, बीवी माँ बहन सबको निचार है, उससे जो पैसा कमा रहा है आधा गरीबों में बांट के अल्लाह के घर जा रहा है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। रजब भट्टी साहब यार आपकी सारी दास्तान मैंने लोगों को बताई हुई है, आप अल मुख्तसर ये कह दिया करो कि मैं मुतमईन बगैरत बन के यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन नहीं ये मत कहा करो कि मैं पहले पंजाबी की नौकरी करता था, ये वो करता था, बल्कि ये कहा करो कि जब से मैं मुतमईन बगैरत बना मैं अमीर हो गया। बात तो सही है, क्योंकि अगर आप इसके शुरू के व्लॉग देखो ना, काफी ज्यादा व्लॉग्स उसमें ये गैरतमंद होता था लेकिन व्यूज नहीं थे ना आते। ये अपनी बहन का जिक्र करता था लेकिन उसे दिखाता नहीं था। अगर आप तरतीब के साथ देखो ना, गौर से देखो तो ये काफी अरसा सिर्फ अपनी माँ के साथ ही व्लॉग बनाता रहा, यानी शुरू में ये कोई भी लड़की अपने व्लॉग में नहीं था लाता, इवन के अपनी बहन को भी नहीं था लाता। हालांकि थंबनेल में तो वो आती थी तस्वीर के साथ, लेकिन थंबनेल में भी जो तस्वीर होती थी वो बैक से होती थी। पॉइंट ये है कि काफी अरसा आप इसके शुरू से व्लॉग देखोगे ना तो ये वहाँ पे गैरतमंद होता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही थी कि ये फेमस नहीं था हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन फिर एक दिन इसको बाकी बगैरत यूट्यूबर्स की ट्रिक समझ आ गई कि अगर फेमस होना है तो लड़कियां दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान भरा पड़ा ठड़कियों से। आखिरकार इसने अपनी बहन का फेस रिवील कर दिया। उसके बाद फिर क्या, धराधर बहन के साथ मीट हर अगेन, चाइल्डहुड मेमोरीज, 1.4 मिलियन व्यूज। अब इसको समझ आ चुकी थी कि अपने घर की लड़कियां भी दिखानी पड़ेंगी, औरों के घरों की लड़कियां भी दिखानी पड़ेंगी। तो आप ऊपर जाते जाओ देखते जाओ, जहाँ जहाँ पे लड़कियां हैं वहाँ पे व्यूज ज्यादा हैं। और आपको एक और बात बता दूं, यहाँ तक इसके कोई सब्सक्राइबर्स भी इतने ज्यादा नहीं थे। अगर आप यहाँ से ऊपर जाते जाओ देखते जाओ, इसकी जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई थी ना वो ये थी मुहर्रम की, लेकिन यहाँ पे भी इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे। अब यहाँ से अगर आप ऊपर जाते जाओ, इसको एक नई चीज मिल गई। पहले ये अपनी माए बहनें प्राइवेसी सेल कर रहा था और इस मौका के ऊपर इसको एक और चीज मिल गई, शिया कार्ड। हाँ, साथ साथ में ये अपने ब्लॉग्स में सिद्धू मूसेवाले को भी अपना अब्बू बनाता रहता था। ये तीनों कार्ड, फैमिली कार्ड, शिया कार्ड और सिद्धू मूसेवाला कार्ड साथ साथ चल रहे थे। अभी तक इसका 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुआ कि इसने अपनी बहन के साथ मिलके कर दिया मामा के ऊपर प्रैंक, वो गलती से वायरल हो गया। अब यहाँ पे इसको एक और चीज मिल गई कि प्रैंक्स वायरल होते हैं, जितनी पुठी हरकतें करोगे उतनी वायरल। अब यहाँ से आप ऊपर जाते जाओ और गौर से देखते जाओ, जहाँ पे आपको प्रैंक्स, शिया कार्ड और बहन नजर आती जाएगी वहाँ पे व्यूज ज्यादा नजर आते जाएंगे। गौर से देखते जाओ। फिर आखिरकार एक प्रैंक कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया, ये फेक निकाह वाला प्रैंक। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी इस खच के बारे में इसी प्रैंक के बाद पता चला, और वो भी टिकटॉक के ऊपर मैंने बस ऐसे ही रैंडमली देखा और इग्नोर कर दिया। अब इसके बाद जाके आप देखें तो यहाँ पे आके इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, और उसके बाद इतने ज्यादा फेक प्रैंक्स बनाए कि इसे देख के बाकी व्लॉगर्स ने भी फेक प्रैंक्स बनाए। अरे बाबा उठा ले। और मैंने जो इसके ऊपर प्रॉपर सबसे पहले रोस्ट किया था वो फेक प्रैंक्स का ही किया था। पॉइंट ये है, आपको यहाँ तक सारी गेम समझ आ गई ना कि फैमिली सेलिंग कार्ड, शिया कार्ड, सिद्धू मूसेवाला कार्ड और फेक प्रैंक,
थैंक्स। ये सब कुछ करके ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा, लेकिन 1 मिलियन से लेके अब 6-7 मिलियन तक ये इन्हीं 4 चीजों को भी साथ लेके प्लस अपनी बदमाशी, जहालत और जानबूझ के किए गए स्टंट की वजह से पहुंचा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे लगा कि ये जाहिल है, लेकिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद इसे पता चल चुका था कि मुझे फेमस होने के लिए एक तो मुतमईन बगैरत बनना पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा पैसा है तो इसके अंदर की फितरत बाहर निकल आई, वो थी बदमाशी और जहालत। जैसे कि शैतान को जैसे ही आजमाया गया उसके अंदर का गुरूर बाहर आया था। अब पॉइंट ये है कि जिस तरह शैतान को पता है कि वो गलत है फिर भी आकड़ गया, उसी तरह इसे भी पता है कि ये मुतमईन बगैरत भी बन चुका है और जाहिल भी है, और पैसे ने इसे मुतकब्बिर भी कर दिया है। इसलिए इसने अपने दिल में सोच लिया कि मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ पैसा है, तो इसलिए उसी पैसे की खातिर ये अपनी मुतमईन बगैरती को भी और जहालत को भी अब एज अ स्टंट यूज करता है मजीद फेमस होने के लिए। ये तो हम नहीं चाहते कि हर वीजा इतनी वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सके। उसका सबूत ऑलरेडी मैं आपको ये टैटू दे चुका हूँ। इसे पता है कि अगर मैंने ये स्टंट किया तो क्या रद्द अमल आएगा, लेकिन ये इसीलिए तो ये जानबूझ के अब स्टंट सारे करता है कि मैं और ज्यादा फेमस होऊंगा, खबरों में रहूंगा। एक बात आप अपने जहन में रख लें, इसके लिए खबरों में रहना और हर महीने कोई ना कोई पुट्ठी नई हरकत करना मस्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह जब से डक्की नीचे चला गया 1 मिलियन व्यूज भी बड़ी मुश्किल से ले रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है दोबारा पुट्ठी हरकतें करके खबरों में आने की कि उसकी दोबारा खबरें बने। सबसे पहला बंदा मां सफदर, जिसे देख के डक्की ने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उसकी शादी में गया था, उसको पैसा कमाता देख के सुन के इसकी रालें वाग गईं। इसने उसके साथ भी अब व्लॉग बनाया कि किसी तरीके तो दोबारा खबरों में आ जाऊं। बीवी के साथ बैठ के ऐसी चीजों के ऊपर रिएक्शन दे रहा है जो काबिल एतराज हैं, सिर्फ इसलिए कि दोबारा किसी तरीके खबरों में आ जाऊं, मैं डेड हो रहा हूं। दोबारा अपने भाई के साथ 2-4 व्लॉग बनाए कि चलो लोग मेरे क्राइम्स भूल के दोबारा सिंपैथी देने के लिए आ जाएं, कि पुराना डक्की जो शुरू में अपने भाई के साथ व्लॉग बनाता था वो दोबारा आ गया। जानबूझ के इसने सोते हुए गाड़ी चलाने वाली शॉट बनाई ताकि लोग इसकी बात का हलवा बनाएं, ट्रेंड चलाएं, क्योंकि इसे पता था कि मैं तो अगर टेंड भी करवा लूं तो लोग ट्रेंड बना देते हैं। इसे पता था मेरी इस पुट्ठी हरकत के ऊपर मेरे ऊपर केस बनता है। भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, केस छोटी मोटी चीजें, बस ट्रेंड में आना है किसी तरीके। ओ भाई बॉम्ब ब्लास्ट तक का थंबनेल बना दिया फिर भी नहीं काम बना। इसे नजर आ गया कि भाई 8 मिलियन वाला बंदा 1 मिलियन व्यू बड़ी मुश्किल से ले रहा है, कि अब कोई ना कोई बड़ी वड्डी हरकत करनी पड़ेगी खबरों में आने के लिए। लेकिन बेटा तुम्हें भी पता है ये जो 1-2 मिलियन लोग हैं ना, ये या तो बच्चे हैं या ठरकी हैं। मैं इसकी फितरत जानता हूँ ना, मुझे तो डर है कहीं दोबारा ट्रेंड में आने के लिए कहीं अपनी बीवी की खुद AI वीडियो बनवा के लीक ना कर दे, क्योंकि आजकल जिसने ट्रेंड में आना होता है वो वीडियोस लीक करवा देता है। भाई यकीन करो आप अगले कुछ महीनों में देखोगे कि ये क्रिमिनल ट्रेंड में आने के लिए कुछ भी करेगा। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी भी इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई। पता नहीं यार, मुझे पता है कि मैं पैदल बॉर्डर क्रॉस करके किसी दिन इंडिया जाऊं, मजा आ जाएगा यार। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है यार, मैं कहता हूं इंडिया इसकी ड्रीम कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा हैं, आबादी ज्यादा है, सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं। तभी तो जब लोगों ने इससे पूछा कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ये कुछ बोला ही नहीं। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पैगाम देंगे उस तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी भी। मेरा भी अपना पर्सनल मसला चल रहा है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, क्योंकि इसे भी पता है इसके सब्सक्राइबर्स में से बहुत ज्यादा इंडियन है। वो जन्नत मिर्जा को भी जब पूछा गया तो उसने भी ऐसे मुंह के ऊपर जिप बना ली कि मेरा मुंह बंद है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है ठरकी पूरी दुनिया में मौजूद है, मुझे पूरी दुनिया से ठड़क आता है। भाई बात किसी मुल्क के खिलाफ बोलने की नहीं है, सारी इंसानियत सेम है। किसी को किसी मुल्क की आवाम से कोई मसला नहीं, हमें मसला है इंडियन सियासत से, गोदी मीडिया से। उसी तरह हमें पाकिस्तान की सियासत से भी भाई मसला है, हम जो जहाँ पे है सच बोलते हैं, लेकिन ये लोग कभी भी मुंह नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि फेम ना खतरे में पड़ जाए। ये सारी बात करने का भी मकसद ये था कि आपको ये बात समझा दूं कि रजब खाच को भी ये बात पता है कि डक्की क्यों इतने अरसे तक टॉप पे रहा, क्यों खबरों में रहा, क्यों? क्योंकि वो हर महीने कोई ना कोई नवी पुट्ठी हरकत करता था ताकि बस वो ट्रेंड में रहे, उसके खिलाफ खबरें बनती रहे। बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा। उसी तरह रजब खाच को भी टॉप पे रहने के लिए हर महीने कोई ना कोई पुट्ठी हरकत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसके खिलाफ खबरें बनती रहें। मैं आपको बता चुका हूँ इन मुतमईन बगैरतों के लिए इज्जत मैटर ही नहीं करती, सिर्फ पैसा इनका खुदा है। There is a lot of love and at the same time there is hate as well. तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? आई वॉज द गाय जो आज से 8 माह पहले या 9 माह पहले अपने इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहा करता था कि यार मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जिसको हेट नहीं मिला आज तक। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये तूने कब कहा था? तू तो हर एक इंटरव्यू में एक ही रोना रोता है। मैंने बहुत मेहनत की है फिर भी मुझे हेट मिलता है। From last 3 to 4 months, I don't know, किसी ने कोई तवीज बना के डाल दिया मेरे YouTube को या सोशल मीडिया को।
बंदा पूछे जो तुझे हेट मिलता है उसका तुझे गम में है या खुशी है, क्योंकि तेरी हर पुठी हरकत तेरी व्यूअरशिप में इजाफा कर रही है। तो इधर काका बन के ये ना कह कि तुझे पता ही नहीं कि ये हेट क्यों आ रही है। तो चाहता है कि तुझे हेट बने, तेरी बातें हो, खबरें बने, हवा बने, क्योंकि पिछले 1 साल से हर तेरी ऐसी पुठी हरकत तेरी व्यूअरशिप में इजाफा कर रही है। और तुझे भी इस बात का पता चल चुका है कि अगर व्यूअरशिप बढ़ाते रहने हैं तो पुठे काम करते रहने होंगे। जैसे कि यही हाथ पे अपनी माँ का टैटू बनवा लिया। अगर मेरा वो उस्ताद है तो मेरा उस्ताद इस चीज में नहीं है कि वो सिख है तो मैं लोगों को कहूंगा हमें सिख हो जाओ। आई लव हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, हिज लाइफस्टाइल, हिज वर्ड्स। लो सब कुछ तो बता दिया, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, पीछे बचता क्या है? वो मुझे मोटिवेट करते हैं और एवरी सिंगल बॉय को करते हैं। हाँ इसे पता है, एवरी बॉय उससे मोटिवेट होता है, भले ही उसने भी हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की हो। ये जाके वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। और एक और बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि उसके वालिद ने वो वर्ड रिमूव कर दिया था। सब तो पहला तो वो शब्द ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। लेकिन अब उस गाने में वो वर्ड दोबारा आ चुका है। अब इस चीज को हम क्या समझें, आप ये वीडियो जाके देखो, पता चल जाएगा। और एवरी सिंगल बॉय को करते हैं। यही वजह है कि इसने सिद्धू मूसेवाले का कार्ड खेल के वेले निकम्मे लौंडे इकट्ठे किए हैं। अब देखो तो सही, ये मरने वाला हुआ था लेकिन अभी भी इसकी आकड़ नहीं खत्म हुई। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि इसकी असल बीमारी गुरूर है, गुरूर। अगर हम आ रहे हैं तो आप इस तरह का हेट क्यों करते हो भाई कि एवरीवन इज सेलिंग देयर फैमिली, और क्या है आप क्या करते हो? चलो बड़े सेल्फिश यार, अपनी नहीं सेल कर रहे, लोगों की सेल कर। अच्छा चलो, फहद मुस्तफा की स्टेटमेंट का तुम्हारे पास जवाब है कि फहद मुस्तफा तुम कहते हो फैमिली सेल करते हैं ये लोग, तो तुम क्या कर रहे हो? फहद मुस्तफा पे यही जवाब बनता है, ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल मुफ्ती तारक मसूद साहब ने भी यही कहा है कि तुम लोग अपनी फैमिलियां बेचते हो। फैमिली व्लॉगिंग में बेगैरती के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा। जिस कमबख्त का चैनल चल नहीं रहा होता अपनी बीवी, खूबसूरत बीवी दिखाना शुरू कर देता है, वो तो बेगैरती है। वही अभी जो बयान हुआ है पूरा, बेगैरत बनके पैसा बहुत कमा लेता है आदमी। मैंने ये बिल्कुल कहा था, बिल्कुल। अब बताओ, अब मुफ्ती तारक मसूद साहब को क्या जवाब दोगे? चलो उन्हें छोड़ो, शायद तुम कहो जी वो हमारे मसलक के नहीं है। तुम्हारे अपने मसलक के उलमा कहते हैं जी ये बेगैरती है, उन्हें क्या जवाब दोगे? पॉइंट ये है, फहद मुस्तफा खुद चोर है, उसने तुम्हें चोर कह दिया इसलिए तुमने भी उसे चोर कह दिया। लेकिन अगर मुफ्ती तारक मसूद साहब या तुम्हारे अपने मसलक के उलमा कह रहे हैं कि तुम बेगैरती कर रहे हो, उन्हें क्यों नहीं जवाब देते? उनको ये इसलिए जवाब नहीं देता कि पहली बात ये कि इसके पास जवाब कोई नहीं, दूसरी बात ये कि इसे उनको जवाब दे के फायदा कोई नहीं मिलना। आपने कभी गौर किया जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं अपने से फेमस सेलिब्रिटी को फौरन रिप्लाई करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ फेम और पैसा है, उसका सबूत देखना है। अगली स्टेटमेंट चेक करो। इंटरनेशनल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको कवर करता है। आई एम द ओनली वन यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान जिसको बीबीसी न्यूज में कवर किया। YouTuber in Pakistan has been ordered to create 12 animal welfare videos as a punishment after he was given a lion as a wedding gift. Raja Butt, who has 5.6 million subscribers, owned the cub illegally after it was gifted to him in a cage by Uma Dollar. जिसको बीबीसी न्यूज ने कवर किया। ओए बीबीसी न्यूज में ये आ गया है तो ये अचीवमेंट है। इसका मतलब जो चोर, डाकू, लुटेरे, कुत्ते, बगैरत इजराइल न्यूज में आ जाए तो अचीवमेंट है। द ओनली वन इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान। खुद को इन्फ्लुएंसर कह रही है जाहिल। तुझे इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन भी पता है? जो अपनी पर्सनैलिटी से, अपने काम से लोगों को सिखाता है, इन्फ्लुएंस करता है कि तुम भी ये करो। तुम क्या सिखा रहे हो? पैसे की खातिर पहले तो मुतमईन बगैरत बन जाओ, जहालत और बदमाशी का मुजाहिरा करो और उसके ऊपर गुरूर भी करो। भाई ऑफ कोर्स तू इन्फ्लुएंसर तो है, लेकिन साथ में ये कहा कर कि मैं मुतमईन बगैरत जाहिल बदमाश इन्फ्लुएंसर हूँ। कि एक सिंपल सा यूट्यूबर, उसकी इतनी पावर हो सकती है कि वो अपनी शादी से वेरी नेक्स्ट डे 20 बंदों को घर बुला ले। अबे साले, सिंपल सा यूट्यूबर? अबे कभी तेरी बड़के नहीं खत्म होती और कभी सिंपल सा यूट्यूबर। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। जितने ही तनकीदियां वो देखे होंगे, आपने कभी देखा कि इन्होंने कोई लगाया हो पॉजिटिव चीज की, यार ये क्या यूट्यूबर है यार, यार ये अली आरिफ क्या बनता है यार, इसने क्या बात की है यार, ये रजब भट्ट क्या बनता है यार, इसने 70 लाख का राशन एक महीने में बांटा, 70 लाख रुपए। आपने मेरी जितनी भी इसके पुराने इंटरव्यूज में ये रोस्ट देखे हैं, हर इंटरव्यू में एक ही रट्टा लगाया हुआ है। अबे यार ये कौन है? छोटी बच्ची हो क्या? मैं कितनी बार मिसाल दे चुका हूँ। ये तो वही बात हुई कि एक चोर को बंदा पूछे कि भाई तुम चोरी क्यों करते हो, तो वो आगे से कहे सब लोग ये तो कहते हैं मैं चोरी करता हूँ, लेकिन मैं चोरी करके आधे पैसे गरीबों में बांट देता हूँ। ये कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं कहता कि यार ये चोर कितना अच्छा काम कर रहा है।
ये है इसकी जहालत का म्यार। हर चोर, हर डाकू, हर कातिल, हर जानी, हर शराबी, दुनिया का हर गलत इंसान, हर बगैरत बंदा अपने आप को किसी ना किसी तरीके जस्टिफाई कर लेता है। इसने खुद को इस तरीके से तसल्ली दी हुई है जी मैं गरीबों की मदद करता हूँ। अबे रजब पट्टी साहब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा उस लानती यजीद को जाके कहे तुमने बहुत जुल्म किया, और यजीद आगे से कहे कि कोई मेरे बारे में ये क्यों नहीं कहता कि मैं तो गरीबों की मदद भी बहुत करता हूँ, इन्हें मेरा वो बस ताकत की खातिर हासिल किया हुआ जुल्म ही नजर आता है, मैं जो इतनी खैरात करता हूँ वो इन्हें नजर नहीं आता। जाके हिस्ट्री पढ़ो, तुमने कितनी को खैरात की होगी, यजीद तुझसे ज्यादा खैरात करता था। कितनी इन लोगों को खुश फहमी है ना, वो फायर बैक किया, मैं खामोश नहीं रहता। वरना यूट्यूबर है कोई भी है ना, जितने मेरे फैलो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सारे मेरे से सीनियर हैं, मुझे सब कहते हैं यार चुप रहा कर यार, चुप रहा कर। मैं काम नहीं होता, चुप नहीं रहता। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। अच्छा तुझसे चुप नहीं रहा जाता इसलिए तू रिप्लाई करता है। ओ भाई यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा तेरी कुतिया मैंने की है, और पूरे यूट्यूब के ऊपर तुम्हें एक्सपोज करने के हवाले से मेरी वीडियोस के ऊपर ही सबसे ज्यादा व्यूज हैं। तूने मुझे तो बैक फायर नहीं किया। मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया, क्योंकि तेरे पास मेरी किसी एक बात का भी जवाब नहीं। और दूसरी बात ये कि तू अपने से फेमस लोगों के ऊपर बैक फायर करता है, और उन लोगों के ऊपर करता है जिनका तेरे पास कोई ना कोई जवाब होता है। सच्चे लोगों के ऊपर तू बैक फायर नहीं करता। मेरे पूरे यूट्यूब का चैनल देख लो, मैंने आज तक जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया है, किसी ने आज तक मेरे उस रोस्ट का जवाब दिया है सिवाय नानी वाले और डक्की के, और वो भी मर्दों की तरह सामने आके नहीं, डरपोक बन के या तो गुंडों के जरिए किडनैप किया, फिर भी बात ना बनी तो मजीद डरपोक बन के अंदर खाते पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप किया। तो अब तो मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ तो इस क्रिमिनल की मजबूरी बन गई थी अपनी वाइफ को विक्टिम बना के लोगों को मैनिपुलेट करके रिप्लाई करना। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो इस बार पता नहीं पुलिस वालों से बड़े कौन से गुंडों से चुप करवाता। तो लुबिल बाब यही है, इन लोगों की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है, भले इनकी हर जगह कुतिया हो रही हो। ये बात है। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान, लाहौर, मेरी नई शादी, मेरे घर पे मेरी बहन के घर भांजी हुई है, पहली ईद है आपकी, मेरी पहली ईद, मेरे बहुत नुकसान हुए। बहुत नुकसान हुए हैं जी, बहुत नुकसान हुए हैं। तू तो अंदर से खुश है कि ऐसे नुकसान तुझे बार बार होते रहे क्योंकि ये किस टाइप का नुकसान है जिससे तुझे फायदा हो रहा है, तेरी व्यूवरशिप बढ़ रही है, तू करोड़ों से दर्जनों करोड़ कमा रहा है। बेटा तू चाहता है कि तुझे इस तरह के नुकसान होते रहे, और ये जो तूने टैटू बनवाया ये तूने इसी तरह का नुकसान हासिल करने के लिए बनवाया। अब कुछ अरसे बाद तू इसी तरह का मजीद नुकसान हासिल करने के लिए कोई और पुठी हरकत करेगा। तू हर महीने इस तरह की कोई ना कोई पुठी हरकत करता रहेगा सिर्फ ये बहुत नुकसान उठाने के लिए। अगर इनका स्कैम एक्सपोज ना होता तो इन्होंने लोगों को लूट लेना था। पॉइंट ये है इन बगैरतों के काम सारे कुत्ते हैं, बगैरती की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कभी किसी काम में काबू आ जाते हैं फड़े जाते ने ते माफी मांग लेंदे ने। खैर यार दोस्तों यही थी इस रजब खच की फितरत। मैंने अब फैसला कर लिया जितने भी सेलिब्रिटीज बने हुए हैं इन सबका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट किसका तवा लगना चाहिए नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाएं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।